नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम चीन के ऐसे मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमें चांद के बारे में ऐसी जानकारी दे सकता है जो कि हमें पहले मालूम नहीं थी। हम बात करने जा रहे हैं चीन के चंग 6 मिशन के बारे में। चंग 6 चांद के उस दूर वाले हिस्से पर उतरा है जो हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हम इस वीडियो में इस मिशन के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। अ लेगेसी ऑफ ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। चंग 6 के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। चीन का चंग ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार इतिहास रच रहा है। चाइनीज भगवान चंग के नाम पर रखे गए इन सभी मिशनों का लक्ष्य हमारे पड़ोसी चंद्रमा से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स को धरती पर भेजना रहा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उन सभी मिशंस के बारे में। चंग 1 2007 चाइना का पहला स्पेसक्राफ्ट जिसने चांद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लीं। चंग 2 2010 जिसका लक्ष्य चांद का नक्शा बनाना और भविष्य की लैंडिंग की तैयारी करना था। चंग 3 2013 चीन की चांद पर पहली सफल लैंडिंग और U2 रोवर को लॉन्च करना। चंग 4 2019 किसी भी देश के लिए पहली चांद के पीछे की तरफ लैंडिंग। इसे चांद के दूर के हिस्से के अनोखे एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए बनाया गया था, जिसमें ये शामिल हैं चट्टानों का बनना, वहां की रेडिएशन कितनी है और क्या भविष्य में यहां से किसी चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। चंग 5 2020 इस मिशन का मुख्य काम चंद्रमा से सैंपल्स इकट्ठा करना और जांच करना था। इससे ये पता लगाने की कोशिश थी कि चांद किस चीज का बना है, उसका इतिहास क्या रहा है और वहां क्या कोई जरूरी चीजें मिल सकती हैं या नहीं। ये सैंपल्स बहुत पुराने नहीं थे, लगभग 2 अरब साल पहले के थे। इनसे हमें चांद के इतिहास के एक खास समय के बारे में जानकारी मिली। हर एक मिशन ने पिछले मिशन की सफलता को बेसलाइन बनाया, जिससे ल्यूनर साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया गया। चंग 6 इस रोमांचक कहानी की नई कड़ी है। ये स्पेसक्राफ्ट चांद की दूसरी तरफ पहली बार जमीन पर उतरेगा और वहां से मिट्टी के सैंपल्स लेकर वापस पृथ्वी पर लाएगा। रीचिंग फॉर द फार साइड। चांद का दूर का हिस्सा, जिसे चंद्रमा का पिछला भाग भी कहा जाता है, अपने में एक खास रहस्य समेटे हुए है। पृथ्वी से हम जो चांद का जाना पहचाना चेहरा देखते हैं, उसके उलट ये पिछला आधा भाग चंद्रमा के घूमने के तरीके की वजह से हमेशा के लिए छिपा रहता है। दूर के इस हिस्से का इतिहास और एनवायरनमेंट चांद के दिखने वाले हिस्से से काफी अलग है। इस एरिया की स्टडी करने से हमें चांद के बनने और उसके बदलावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। चंग 6 मिशन को खासतौर पर साउथ पोल एथकेन बेसिन के लिए भेजा गया था, जो चांद के दूर के हिस्से पर स्थित एक बहुत बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि ये पुराना गड्ढा पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े गड्ढों में से एक है और इसमें चांद पर हुए शुरुआती बड़े धमाकों के बारे में सुराग हो सकते हैं। लैंडिंग, सैंपलिंग एंड लिफ्ट ऑफ। चंग 6 चीन के स्पेस डिपार्टमेंट चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मई 2024 में भेजा गया एक रोबोटिक मिशन है, जिसका मकसद चांद की खोज करना था। इस मिशन में एक लैंडर, उतरने वाला यान, एक असेंडर, चंद्रमा से ऊपर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट और वापसी का कैप्सूल शामिल था। यात्रा बहुत ही शानदार रही और लैंडर 2 जून 2024 को चांद की सतह पर साउथ पोल एथकेन बेसिन नाम की जगह पर उतर गया। चीन अब तक इकलौता देश है जिसने चांद के इस दूर वाले इलाके को अपने यान से छुआ है। चांद के इस दूर वाले हिस्से का पृथ्वी से सीधा संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए लैंडर को खुद ब खुद वहां उतरना था। हालांकि इंजीनियर्स ने पृथ्वी से क्वेकियाओ 2 नाम के एक रिले सैटेलाइट की मदद से जमीनी हालात की निगरानी करते रहे और जरूरी निर्देश भी भेजते रहे। क्वेकियाओ 2 को इसी साल मार्च में लॉन्च किया गया था और अभी वो चांद की कक्षा में ही है। लैंडर 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से लैस है, जो कि 4 अलग अलग देशों से आए हैं, जैसे फ्रांस, इटली, पाकिस्तान और स्वीडन से। ये लैंडर जहां उतरा है वहां के इलाके की जांच करेंगे। इसमें एक ड्रिल और एक स्कूप भी है, जिसका काम चंद्रमा की धरती से करीब 2 किलोग्राम के सैंपल्स इकट्ठा करना है, जिसे बाद में वापसी मॉड्यूल में रखा जाएगा। ये नमूने चंद्रमा के अंदर के बारे में और वहां मौजूद रिसोर्सेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 जून 2024 को ऊपर उड़ने वाला यान असेंडर लैंडर से अलग हो गया और चंद्रमा की सतह से उड़ान भर गया। ये किसी भी देश द्वारा चंद्रमा के पीछे की सतह से पहली सफल उड़ान है, जो चीन की एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी की तरक्की दर्शाता है। लैंडर अभी चट्टानों को इकट्ठा करने की प्रोसेस में है। यह एक रोबोटिक स्कूप का उपयोग करके सतह की मिट्टी इकट्ठा कर रहा है और साथ ही लगभग 2 मीटर नीचे की जमीन से चट्टान निकालने के लिए एक ड्रिल का उपयोग कर रहा है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इस प्रोसेस में 2 दिनों में 14 घंटे लगेंगे। एक बार नमूने इकट्ठा हो जाने के बाद उन्हें चंद्रमा की कक्षा में स्थित यान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
यह यान फिर पृथ्वी पर वापस आएगा और 25 जून 2024 को एक एंट्री कैप्सूल को छोड़ देगा जिसमें नमूने होंगे ताकि यह मंगोलिया में सिजीवांग बैनर साइट पर उतर सके। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह मिशन 53 दिनों तक चलेगा, चंग 5 से 30 दिन अधिक। द सिग्निफिकेंस ऑफ चंग 6। चंग 6 से लाए गए ये नमूने चंद्रमा, पृथ्वी और पूरे सोलर सिस्टम के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये हमें लगभग 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा पर टकराने वाले कई एस्टेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स के टुकड़ों को समझने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और हमें यह भी पता चल सकता है कि चंद्रमा के दूर के हिस्से की चट्टानें उसके नजदीकी हिस्से की चट्टानों से अलग क्यों हैं। चंग 6 मिशन की सफलता चंद्रमा की खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जाने क्यों। पहली बार दूर के छिपे हुए इलाके को खंगालना। ये मिशन चांद के उस हिस्से की जांच करेगा जहां पहले कभी कोई नहीं गया। इससे चांद के इतिहास के बारे में नए नए राज खुल सकते हैं। सैंपल्स की स्टडी। लाए गए चट्टानों और मिट्टी के नमूनों की जांच से हमें चांद के बनने, उसकी बनावट और वहां मिलने वाली चीजों के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। इससे पहले चंग 5 मिशन चांद के नजदीकी हिस्से से 1.731 किलोग्राम सैंपल्स ला चुका है। चंग 6 सीधे चांद की सतह से, स्कूप से और उसके नीचे से ड्रिल से 2 किलोग्राम तक मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। अगर ये मिशन सफल होता है तो चीन दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के पीछे वाले हिस्से से जांच करके वहां से नमूने इकट्ठे करके वापस लाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये मिशन चीन के स्पेसक्राफ्ट बनाने के हुनर को दिखाता है, खासकर चांद के पीछे वाले हिस्से में जाने में मिली सफलता। इससे भविष्य में और भी मुश्किल मून मिशंस की राह आसान होगी। इंटरनेशनल सपोर्ट। चंग 6 स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल सपोर्ट की भावना को बढ़ावा देता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स शेयर करने से पूरी मानवता को फायदा होगा। अगर चंग 6 कामयाब होता है तो यह चीन का चांद से दूसरा मिट्टी इकट्ठा करने का मिशन और पहली बार दूर के चांद से धूल इकट्ठा करके पृथ्वी पर लाने का काम होगा। चंग 6 चीन के मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के फेज 4 की शुरुआत है। इस फेज में 2 और रोबोट मिशन शामिल हैं, जिनमें एक छोटा उड़ने वाला ड्रोन भी है। इसके बाद चांद पर लोगों को भेजने का मिशन है, जिसे चीन 2030 तक शुरू करना चाहता है। यहां तक कि चांद पर परमानेंट रहने की भी योजना है। चीन 2030 के दशक के अंत में रूस, बेलारूस और पाकिस्तान जैसे पार्टनर्स की मदद से साउथ पोल के पास इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन नाम का एक स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहता है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चीन चांद के साउथ पोल पर 2 अलग अलग मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो लगभग 2026 और 2028 में होंगे। इन मिशनों में चांद की मिट्टी का उपयोग करके 3D प्रिंटिंग ईंटों की टेस्टिंग भी शामिल है। यह सब चांद पर बेस बनाने की तैयारी का हिस्सा है। चीन के साइंटिस्ट्स इस मिशन से मिले साइंटिफिक डेटा अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे और साथ में रिसर्च करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, चीन के मून मिशंस पर अपना कमेंट लिखना न भूलें।